nengata aga sabu ji sabu stos tekne kata te suru nengata yang ngekore ngata barka chikra salam ladak sina tanga tahaguna shoda tanga amesangun nata ngeja tanga tuje chejujeli ngeja ika tu srinchan bo ngeja ika saltesh kches bo tabi gor jana zanskar nabiya languraga issues when nata dulla boragat I issues sama nyante tene dembarang chala kajik se ma konton chala yale jan tai ngata blame judges ngata political leaders una barche se te toshik mane ngeshkon morik mane chombe odiri gome election campaign bena tange te tospere jikta mane thosam bi pinche te speral pin in na tange je speral nyana chik tene demba sebi kapsus so ki chia tele su chun problem khajik ma chun da problem khajik chha riga suta da iu thama tene ngejara natara ai ka kargil nan ku ga ladakh autonomous development council kargil jikta astu tene khona address jo yang just bon dembe tene ma sema konto churches espera tangada dafsa aji sabe ajwara ki government ne gata mane nangmet chose se pyala the government ne nangmet chose te na यहाँ ता ना local council ने नंगमेट chose दिन रेट bo कदा दिन में question चिन्मो जी तो क्या जना UT गता 2019 इना सब चलने 2019 इना थोप पने दफ्तर जो बहालम 5 साल हो गए अब UT गता जब तांग अच्छी सेंट्रल लीडरशिप ने क्लियर कट जो है गता काउंसिल इसका इम्पावर चोस्ते UT एडमिनिस्ट्रेशन इम्पावर चोस्ते कोना जिसका लद्दाख के नलकुगा चीज जोगोशे जोता मुझे ज़रूरत लेते और तेज हम डूब चुके से भी हैं स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज आएगा स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज तास्किया काउंसिल इसका तकरीबन 300 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना कोई कैपेक्स ना बजट आता है देना क्लियर कट क्यों जुस्ते लो कि UT एडमिनिस्ट्रेशन का दक्षा तो पालता है तब शिकता लास्ट मडुबे बुनियादी सहूलियत लास्ट मुनिंदो yang ada yang developmental needs मांग पोर क्या तेना लाम जो चीज ngata रोड बनाने का काम और या कोई भी मतलब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके स्कूल के बिल्डिंग को अपग्रेड करना हो हॉस्पिटल को अपग्रेड करना हो तो ये सारे के लिए जो है भारत सरकार ने बहुत बड़ा रकम हमें दिया था वो भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के रूप में जिसमें हमें लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही हमारा 3,000 करोड़ के आसपास आता है उसमें से दोनों काउंसिल को 300 करोड़ तो उसमें से हमें मिलता है जहाँ दक्षिण साबे दरेजू वारवन का जो रोड है जिसमें मेंटेनेंस ही करना थोड़ा कुछ करना है लो 37 किलोमीटर मैंने रख मरा अब 37 किलोमीटर आपका अभी भी नहीं बन रहा है इतना पैसे देने के बावजूद अब इतना आपका पुराना मान है तो इसका इल्जाम किसके ऊपर लगना चाहिए जो क्या इसका इल्जाम हमें भारत सरकार को देना चाहिए या अपने लोकल लीडरशिप के ऊपर देना चाहिए ये तो सोचने वाली बात है ना तो आप के मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लगभग हजी गया हाँ ठीक है आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक प्रोजेक्ट है आपके जो है यहाँ से पानी खरच से जो है आपका ये पहलगाम वाला जो रोड है ठीक है उसमें शायद आपको अब जब DPR बनेगा तो मुझे नहीं लगता है कि 300-400 करोड़ से ज़्यादा उस रोड पे जा सकता है लेकिन इतना ही एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है जिससे पूरा सुरू वैली का पूरा नक्शा बदल सकता है पूरे करगिल के टूरिज्म का नक्शा बदल सकता है और आपके काउंसिल ने इसको अपना प्रायोरिटी बनाया नहीं तो ये सिर्फ खाली शुरू वालों के लिए थोड़ी ना है ये तो पूरे करगिल का नक्शा बदल देगा ना तो जब करगिल का नक्शा बदलना है
तो भाई जब मतलब प्रोजेक्ट कर लो, मतलब प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट बेचता है वो काउंसिल के ही जरिए बेचता है। काउंसिल रिकमेंडेशन करता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला प्रोजेक्ट कौन सा है। अब ये अगर इतना गेम चेंजर है, ये यहाँ के लोगों के किस्मत बदल सकता है, यहाँ के लोगों के तकदीर बदल सकता है, यहाँ के टूरिज्म को बूस्ट कर सकता है, यहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, तो क्यों इसको प्रायोरिटी में नहीं लिया? ये क्वेश्चन छो रखा। या तो फिर सियासी फायदा उठाने के लिए कुछ चीजें इश्यू बना के ही रखते हैं, या उस चक्कर में शायद नहीं किया हो। बट यू दिन में क्वेश्चन मार्क लगा कर सकता था, एसडीपी में भी कर सकता था, फेज 1 फेज 2 करके कर सकता था। एक ही साल में अगर 300-400 करोड़ नहीं मिलने वाला तो वैसे भी एक साल में हमें कौन सा हम खर्चा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक साल में आप जो है 50 करोड़ खर्चा कर पाएंगे। अगर ये प्लान में ही रख देता तो 2, 3, 4 फेज में तो आपके रोड बन जाता। अभी तक तो बन गया होता। बोलो अफसोस आपके यहाँ शुरू में जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट का इतना, वो तो काउंसिल को ही रेवेन्यू जनरेट करके देता, काउंसिल को ही पैसा वापस मिलता। कल को जब आप पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट पे खर्चा करेगा, उसके बाद वो पावर सप्लाई आप बाहर बेचोगे तो पैसा ही मिलेगा ना। वो पैसा दोबारा से जो है लोगों के सेवा में लगा सकता था। अब नहीं किया है तो अब पता नहीं यार माने स्टोमेस पे ये एक आप लोगों को आज एक आपको फिर से एक मौका मिला है कि आपके पास जो सबसे पावरफुल चीज है वो आपका वोट है, और उसका इस्तेमाल आप सही तरीके से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, तो आप मन चाहा जो है आप काम निकल सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तांगता दे वोट को सिर्फ बदल कुछ लोगों के मैनिपुलेशन में कोई गुमराह करके कुछ और मजहबी इशू निकाल देता है, कुछ का और इशू निकालता है। जमीनी तौर पे बाद में होता कुछ नहीं है। तेने इन्ना चौकता क्या सिंदूक चन हो यार, और आपके काम कभी नहीं बनेंगे। ये दिम्बे से याद है एक बार आपको दोबारा एग्जाम में बैठने का मौका मिला है। सवाल है, आपको एग्जाम में बैठने का मौका मिला है तो इसका आप सही से जो है अपने राइट को एक्सरसाइज करने का आपको एक जो पावर दिया है उसका इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा। रही बात आपकी कुछ इशुओं को लेके, जैसे पनीकर से जो है पहलगाम वाला रोड है, वो इस बार वो हमारे मैनिफेस्टो में है। ये मेरा संकल्प है। ये और मैं हमारे आगा साहब से ये कहूंगा, इसका एक्चुअली श्रेय जो है हाजी इनायत साहब को जाता है। इन्होंने मेरे मैनिफेस्टो में रखवाया है। सवाल है और और इन्होंने जब इस बार जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स ले में आए थे, जो यहाँ पे तरुण चुग जी जो कारगिल में आए थे, तो जब इनसे मुलाकात हुआ है तो इन्होंने काफी कारगिल के बहुत सारे इश्यूज के ऊपर चर्चा किया। उसमें से एक इम्पोर्टेंट जो विषय इन्होंने जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप के ऊपर रखा था, वो कैंडिडेट को एक पास रखा था, वो आपके पनीघाट से लेके पहलगाम वाला रोड रखा है। ये हम लोगों का संकल्प है और मैं आपको वादा करके जाता हूँ 100% ये रोड बनेगा और हम बना के देंगे आपके लिए। तो मैं ये आपको इस पूरे इलेक्शन का मेरा सबसे बड़ा एक आपके साथ जो मेरा वादा, जो मेरा प्रॉमिस रहेगा। बाकी बहुत सारे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, यहाँ के हॉस्पिटल स्ट्रेंथन होना चाहिए। सूरू तो एक बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ टूरिज्म का इतना पोटेंशियल है। स्कूल के जो है क्या बोलना अपग्रेडेशन वो बनना चाहिए, हेल्थ सेंटर इंप्रूव होना चाहिए, टूरिज्म आना चाहिए यहाँ पे सूरू बोल्डर्स फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा, जो पत्थर के ऊपर चढ़ते हैं, रॉक फेस्टिवल, वो हमारे कुछ दोस्त कराते हैं। सवाल है उसको और भी बूस्ट मिलना चाहिए।
यहाँ पे इतने सारे हेरिटेज प्रॉपर्टी है, नूनकुन का एक्सपीडिशन हो सकता है यहाँ पे, परकाचिक पनीखर कितना सुंदर है, क्या नहीं हो सकता है याद है, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं किया है। और आज के डेट में लद्दाख में सबसे ज्यादा जो एक अपॉर्चुनिटी, जो एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो सकता है वो टूरिज्म है, और टूरिज्म के लिए ये सारा नहीं कर रहा है। अब भाई उससे तो रेवेन्यू लोगों का भी भला होगा, यहाँ के कम चीजों को यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो इसलिए मेरे कहने का यही है आपसे कि अपना हक को आप सही दिशा में इस्तेमाल कर देते हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जितने भी इश्यूज है उसके ऊपर हम पक्का काम करेंगे, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। और इतना पैसा तो मोदी जी ने हमें यूटी में दिया है, कुछ काम तो हम अपने ही कैपेसिटी पे काम सकते हैं। तो वो मैं एसडीपी में मैं इंश्योर करूंगा आपके जितने भी काम है उनको हम प्रायोरिटी वाइज करके, सबको मैं बोलूंगा एक साथ करूंगा वो तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रायोरिटी वाइज जो भी हो सकता है हम पक्का करेंगे, देखेंगे विश्वविद्यालय। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस बार जो है कारगिल के लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आप अपना वोट देंगे विश्वविद्यालय। मोदी जी ने ही अभी तक जो है लद्दाख में जो बदलाव देखा है वो उनके लीडरशिप में हुआ है। आज मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी के वो जो गोल्डन कार्ड है ना, वो तो कम से कम यहाँ पे बना होगा ना, गोल्डन कार्ड गरीब कल्याण के जो यहाँ स्कीम्स है, आपको पता नहीं है 2021 से करगिल में लगभग 17,000 फैमिलीज को फ्री में राशन मिलता है, ये मोदी जी देता है। गोल्डन कार्ड भी आपको दिया है, तो बस उसको भी देख के जो है हमें जो है मोदी जी को धन्यवाद बोलना चाहिए। बाकी जो है डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए इतने सारे पैसे दिए हैं यार। तो बाकी रहा मेरी बात, मेरा इंट्रोडक्शन तो हाजी साहब ने कराया ही है। मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ले काउंसिल में 3 साल में मैंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। ये माने कभी भी जो है मजहब के नाम पे किसी को भेदभाव मैंने नहीं किया है, हर किसी को मैंने इक्वली ट्रीट किया है। और ले में जो है हर कम्युनिटी के लोगों को मैंने फायदा दिया है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है यार। तो बस ये इस तरह का मेरा ख्याल रखता हूँ, मैं इस तरह का ख्याल रखता हूँ, इस तरह का मेरा सोच विचार है। मेरा अपब्रिंगिंग भी जो है वो ऐसा ही हुआ है। तो हमें हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद।